ओम बहुत जन्मों की या तरह की दो युगों की भक्ति के बाद तलाश के बाद भगवान हमें प्राप्त हुए हैं। कोई घर बैठे राह चल रहे भगवान नहीं मिले, बहुत ढूंढा उसको। क्यों ढूंढा? आत्मा उसे छोड़ना ही नहीं चाहती। एक देवता आई थी मेरे घर, लंबा लंबा ट्रांस में जाती थी, बहुत कुछ रहस्य उन्होंने ट्रांस में जा जाकर बताते हैं। एक बार तो वो 30 डेज के लिए ट्रांस में गई थी। तब उन्होंने एक सीन बताया कि जब सब आत्माएं परम धाम में चले गए और बाबा को नीचे आत्माओं को भेजना था, कुछ आत्माएं यहाँ थी सृष्टि पर, मैक्सिमम वहां थी। तो ब्रह्मा बाबा को यानी कि उसकी आत्मा को नीचे आना था। अब इतना एक जन्म का इतना लंबा सार है और अब विदाई का वक्त है, वो भी 5000 साल के लिए। तो जैसे महाज्योति की एक किरण उस आत्मा को भेज रही है, जाओ तुम्हारा वक्त पूरा हुआ, सृष्टि पर जाओ। लेकिन वो सोल जो ब्रह्मा की थी, वो जाती, एक किरण उसको भेजती और वो फुल फोर्स से वापस आता है और महाज्योति से चिपक जाता है। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए सतयुग के सुख। तुम्हारे सामने सतयुग के सुख क्या, हम नहीं चाहेंगे। और केवल एक ब्रह्म की कहानी नहीं है। जब हम सब आत्माओं की विदाई हुई तो वो ऐसी हुई थी, हम आना नहीं चाहते थे अपने बाबा को छोड़कर, लेकिन ड्रामा हिस्सा आना था तो फुल फोर्स से हमें क्या किया, नीचे भेज दिया। और यहाँ करके हम इतने लिप्त हो गए कि जहां से आना नहीं चाहते थे, जिसे छोड़कर आना नहीं चाहते थे, उसे भूल गए। लेकिन आत्मा में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में वो कसक थी कि कोई तो है इस दुनिया से दूर मेरा। इसीलिए द्वापर युग में आते ही उसकी तलाश शुरू हो गई। किसी ने कहा तो हिमालय पे चले जाओ नंगे पैर, तो शायद शिव के दर्शन हो जाएंगे। तो हम गए। किसी जंगल में चले जाओ, कांटे भी चुभेंगे, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन दीवानापन ऐसा था कि नहीं, भगवान मिल जाए। हम गए। अब क्या सोचते, हमने भक्ति नहीं की, भक्ति का ही फल भी मिला है। जितनी हमने भक्ति की इतनी तो कोई कर भी नहीं सकता। किसी ने कहा तो रात बैठकर जागरण कर उसकी महिमा करो तो शायद वो राजी हो जाए और दर्शन दे दे, तो हमने किया। अच्छा भूखे रहो, उपवास करो, शायद प्रसन्न हो जाए तो मिल जाए, वो भी। हवनता करो, वो भी किए, लेकिन फल भी नहीं मिला। फिर लगा उम्मीद टूटी कि चलो वो नहीं मिलता तो कम से कम उसके पैरों की धूल तो मिल जाए, उसी से ही जीवन संवर जाएगा। धूल से जीवन संवर जाए। पूरे 20 नाखूनों के जोड़ लगाए हमने। हम इसी चाह में जन्मे कि कहीं तो भगवान के दर्शन हो जाए, और इसी चाह में मृत्यु को प्राप्त होते रहे, इसी चाह में जन्मते रहे, इसी चाह में मरते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सुनवाई हो गई और उसकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे ढूंढ लिया। मैंने तो उसको नहीं ढूंढा, लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया। अब ढूंढ तो लिया, करे क्या। हम सोचते भगवान को यूं ही फोकट में मिल गया सिस्टम। अगर कोई हमें पूर्व जन्मों का साक्षात्कार करा दे
तो पता चले कि हमने क्या क्या किया है उसको पाने के लिए। सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते क्या क्या किया उसको पाने के लिए। बहुत कुछ किया है तब जाके वो मिला है। घर बैठे रामचंद्र नहीं मिला है, बहुत कुछ किया है उसके लिए, मिल तो गया। अब उसे हम बांध लेंगे। बांधने का प्रयास तो श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने भी किया था। स्कूल चीजों से बांध रही थी उसको, तो रोज शिकायतें लेकर आता है ना, आज से मुझे ओखी से बांध दूंगी। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर सोनी चांदी की जंजीरें लाती, मेरा लाल है आखिर, तो ऐसी वैसी चीज से तो नहीं बांध दूंगी। लेकिन हर बड़ी जंजीर छोटे बच्चे के सामने छोटी पड़ गई, वो नहीं बंध रहा। नरम नरम रंग बिरंगी रेशम की रस्सियां लाई, उनसे भी नहीं बंध रहा। अब हट है दोनों तरफ, हट है यशोदा माँ को, कुछ भी हो जाए लला, आज तो मैं तुझे बांध के रहूंगी, तेरी मौत हो गई। अब जब थक गए, नहीं बंध रहा है वो छोटा सा बच्चे, तो उसी से पूछती, तू बता देना वो कैसे बंधेगा, तेरी मुझे तुझे बांधना, अब तू बता तू बंधेगा कैसे। तो बंधने वाला बता रहा है कि माँ तेरी मैं लुभावनी सोने चांदी की जंजीरों से नहीं बंधूंगा, तेरी नरम नरम रस्सियों से भी नहीं बंधूंगा। तो जरा अपनी आंखों में भी आंखों लेना मेरे लिए, एक होठों पे मुस्कुराहट ले आपने बनवाली, मैं तो तेरे साड़ी के आंचल से बंध जाऊंगा, रस्सियों की तो जरूरत ही नहीं है। भगवान किससे बंधता है और हमें बांधना है उसको, बड़ी मुश्किल से हाथ में आया, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, बांध लिए। परंतु दुनिया में ऐसी कोई रस्सी नहीं जो उसको बांध सके। एक रस्सी है जो दिल से निकलती है, वो है भावनाओं की, अधिकार की रस्सी, प्यार की रस्सी, उसमें ही वो बंध सकता है। बाकी सब रस्सियां उसके सामने छोटी है, किसी में भी नहीं बंध सकता। तो अपने दिल को खोल के प्रेम की स्नेह की भावनाओं की रस्सी से उसको बांध लो समय रहते, ऐसा बांध लो कि ये बंधन इतना मजबूत हो जाए, चाहे साल बीते, चाहे सदियां बीते, चाहे युग बीते, परंतु ये बंधन बेजोड़ रहे, ये ना टूटे। हो सकता है ऐसे सदा सदा के लिए वो मेरा और सदा सदा के लिए मैं, ऐसा अटूट बंधन बांधे हम उसके साथ। जब श्री कृष्ण बंध रहे थे, थोड़ा डर रहे थे कि आज तो मैया जरूर ही बांधेगी, आज तो बड़ी क्रोधित लग रही है, ज्यादा ही जिद पे आ गई बांधेगी। और वो दाऊद से कहते हैं कि माँ मुझे आज जरूर बांधेगी, आज तो मुझे माँ से डर लग रहा था, है ना। तो अपनी दिल की भावनाओं की रस्सी से बाबा को बांधने के लिए 1 मिनट लगा, प्यार से बांधो।
तो ऊपर नारद मुनि भी ये देख रहे होते हैं सीन कि कृष्ण सृष्टि के पालन करता और एक साधारण नारी से भयभीत हो रहे हैं। तो वो नारायण नारायण करते हुए नारायण के पास पहुंचते हैं और कहते हैं हे सृष्टि के पालन करता आप और है, ये कैसे संभव है? आप एक नारी से भयभीत हो गए, क्योंकि नारायण का भी बाल रूप श्री कृष्ण नीचे दिख रहा है। तो नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नारद जिसे कुछ साधारण नारी कह रहा है ना, उसने मेरी मां नंदी का सौभाग्य प्राप्त किया है। वो मेरी मां है और बच्चा अगर गलती करे तो मां से डरना स्वाभाविक है। अब मैं अपनी मां के लिए नारायण नहीं हूं, कृष्ण नहीं हूं, उसका बच्चा हूं। तो भगवान उन्हीं के लिए है, मेरे लिए तो वो मेरा काम है। अपना भगवान बना छोड़कर हमारे जैसा रूप धर कर वो हमसे रिश्ते बनाने आया है, प्यार करने आया है, प्यार देने आया है। इसलिए भगवान बना छोड़ दिया उसने हमारे साथ। वो होगा दुनिया के लिए भगवान, तब हमारे लिए क्या है जी? वो बाबा है हमारे लिए, हमारा अपना बाबा, जिससे हमारा संपूर्ण अधिकार है। उस बाबा को हम भावनाओं के रस्सी में बांधेंगे। बहुत सारे तरीके हैं भगवान को बांधने के लिए और उसको ऋणी बनाने के लिए। देखिए, मदद होती है आवश्यकता पड़ने पर, अगर आवश्यकता खत्म तो मदद का कोई महत्व नहीं। भगवान को युग परिवर्तन करना है, सत्य धर्म की स्थापना करनी है, तो उससे लायक योग्य हैंड्स चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहा है तो दुनिया की हाईएस्ट आत्माएं, हाई क्वालिटी वाली आत्माएं उसको चाहिए। हाई क्वालिटी, भले घर साधारण में जन्मे हो, झोपड़ी में रहते हो, पर अंदर आत्मा की जो क्वालिटी है, देवत्व है, वो हाई चाहिए उसको। बॉडी जैसी चलेगा और उसमें उसको सबसे बड़ी मदद किसकी चाहिए? हमारी पवित्रता की। कोई भी धर्म बिना पवित्रता के नहीं खड़ा होता, फाउंडेशन ही प्योरिटी। और दूसरी चाहिए सेवाओं की। तो जो इस समय भगवान को मदद कर रही हैं, अपने जीवन को पवित्र बनाकर तन मन धन संकल्प श्वास से सेवा करके युग परिवर्तन की, वो कहीं ना कहीं भगवान को ऋणी बना रहे। और इस सृष्टि चक्र में जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी मदद सबसे पहले मुझे मिलेगी, क्योंकि ऋण है। भगवान को बांधने की बात चली है,
तो बहुत ही अच्छे तरीके हैं भगवान को प्यार दर्शाने के, भावनाएं दर्शाने के। उसमें एक तरीका है भोग। बड़े ही सुंदर एक्सपीरियंस है इसके। कई साल पहले जब ये क्लास कराई थी तो पता नहीं था बस ऐसे करा था, कहाँ से आई ऐसे नहीं पता। बस इतना पता है कि एक ऑपरेशन हुआ था, एनेस्थीसिया का नशा था और मेरे मुख से ये बढ़ रहा है। मेरे साथ में जो थे उन्होंने कुछ लिखा और जब थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सियस आया तो मैंने बोला कि सूर्य भाई से बात करूं। वो हमारे लौकिक में भी रिलेटिव हैं। तो फादर ने बोला पहले तो पूरी कॉन्सियस में आ जाओ तो बात कर ले। नहीं, मुझे अभी बात करनी। और आधी आंख खुली है, आधी बंद है और आधा घंटा पूरा फोन में भोग का क्लास सुना दिया। तो उन्होंने भी कहा कि ये जो कुछ बोल रहे थे ना डायरी में लिखते जाओ लिखते जाओ। फिर बाद में जब फुल कॉन्सियस में आए तो बताया तुम क्या बड़बड़ा रही थी, भोग कर रहे। फिर वो देखा बढ़ा तो चालू हो गया। मुझे भी नहीं पता ये कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया, नहीं पता। परंतु आज 100 से भी ज्यादा बहने हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। स्थान छोटे थे, सेवाएं बड़ी थी। मुरली क्लास में भाई बहनों को सड़कों पे खड़ा होकर सुनना पड़ता था। भूख सड़क पे खाते थे, गाय आगे खा जाती थी, बंदा छीन के ले जाता था। बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब उन्होंने सोचा हम मांगेंगे तो नहीं। बाबा को संकल्प के साथ भोग लगाना शुरू किया। एक सुंदर संकल्प, सेवा भाव वाला संकल्प। अमृत वेले उन्होंने बाबा को भोग ऑफर किया। बाबा देखो, हमें घर नहीं चाहिए क्योंकि हम तो अपना घर छोड़ के आ गए तेरे लिए। हमारे पास बड़ा अच्छा घर था पर हम छोड़ के आ गए, हमें तो नहीं चाहिए। पर हाँ, तुम्हारे बच्चे नहीं बैठ पाते हैं, नहीं समा पाते हैं, ठीक से साधना नहीं कर पाते, माँ बाप की नहीं सुन पाते, भोग तक नहीं खा सकते बैठ कर, ये हमसे देखा नहीं जाता। तो एक सेवा के लिए स्थान ऐसा तो हो जहां भाई बहने आराम से बैठकर सुन सके, खा सके, साधना कर सके। इस संकल्प के साथ बाबा को भोग लगाना शुरू किया। किसी के पास 10,000 थे, किसी के पास 50,000 थे। सोच भी नहीं सकते थे कि सेवा स्थान बनेगा। वो कभी भी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन एक भोग के साथ बाबा को भोग लगाया और अनुभव ये आया कि टाइम थोड़ा जरूर लगा, 6 मंथ, साल भी लगा, साल से ऊपर भी लगा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हर सुनो बाबा को वो पर हर हर सुनो मन में मेरे कोई स्वार्थ नहीं, ओनली सेवा। सेवा स्थान बने, बाबा की सेवा और बढ़े, जो है वो आराम से बैठे। उनके कईयों के तो सेंटर पर हम गए हैं तो हम हैरान देख करके, इतना अच्छा भवन कैसे बना रही थी, क्योंकि ऊपर वाले ने बना दिया, हमने तो केवल भोग लगाया। अच्छा कैसे बन गया, हिंदी पता है, कहीं से कोई पॉलिटिकल लीडर आया, उससे बातचीत की हमारे भाइयों ने, उन्होंने हमें छोटा सा लाइट का टुकड़ा दिया। फिर एक ग्रुप वाले उसने कहा कि हम आपको सीमेंट देंगे, किसी ने ईंट दिया, किसी ने लोहा दिया। ऐसे ग्रुप बन गए, 50-25 लोगों के ग्रुप बन गए। किसी ने कहा हम टाइल का, एक ग्रुप ने कहा हम टाइल का सारा काम करेंगे। सीटा बन गया। और मजे की बात यह है कि जो 10,000 थे ना, वो अभी तक बचे हुए, वो खर्च ही नहीं हुए। इतना आलीशान बाबा का भवन रेडी हुआ बन करके, वंडरफुल। और ऐसे एक 100 से 150 सेंटर बन चुके। कल दीदी मुझे सुना रही थी कि जब यहाँ आए बन रहा था तो यहाँ भी हमने प्रयोग किया। तो 100 से 150 भवन ऐसे जो मेरी जानकारी में है वो बन गए।
भावनाओं से प्रभावित होता है, प्रफुल्लित होता है। पीछे दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में हमारा प्रोग्राम था, बहुत भीड़, 7 से 8 हजार लोग थे। उसमें एक क्लास सूरज का था, एक हमारा था। तो फर्स्ट क्लास मेरा था, जो पहला क्लास था वो मेरा था। क्लास करके जैसे सेंटर पे आई तो काफी भीड़ निकली बाहर, अंदर से बाहर। तो जो सिक्योरिटी वाले भाई थे उन्होंने फटाफट गाड़ी में बिठाया और वो कहीं नहीं ले गए। एक माता अपने बच्चे को लेकर पीछे पीछे भागी हुई आ गई और उसका सांस फूल रहा है। गेट पर जैसे ही मैं उठ गई तो वो मेरे से आगे पहुंच गई और कहा, मुझे बहुत अच्छा अनुभव सुनाना है यहाँ पे, और मैं पान कटोरा से ही आपका पीछा कर रही हूँ, प्लीज 2 मिनट मेरा अनुभव सुन लो। मैंने बोला, सुना। कहती ये जो मेरा बच्चा है, ये 12 साल का, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी, ये बोलता भी नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि जब ये 12-13 साल का होगा उसकी हम सर्जरी करेंगे, वो सक्सेस हो भी सकती है और नहीं है, 50-50 है। लकीली 6-8 महीने पहले मुझे बाबा का ध्यान मिला और मैं सामान 3 से जोड़ गए। उससे मैंने अपने बच्चे के बारे में पूछा कि क्या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। तो हमारे भाई जी ने उससे बात की, हमने बात की, उसे बताया। एक तो उसको बोला कि 21 गुरुवार सेंटर पर भोग लगे, इसके निमित्त इमीडिएट कुछ ना कुछ पुण्य करवाएंगे। और हमारे कहने से नहीं, क्योंकि भोग भावना का महत्व समझता है। स्व इच्छा से, बहुत ही श्रद्धा से, बहुत अच्छे सुंदर भाव से आपकी जितनी भी ताकत हो, सामर्थ्य हो, उससे आप जाकर के लग पाए। 45 मिनट स्पेशली इसके विकर्म विनाश करने के लिए आप योग कीजिए और पानी चार्ज करके पिलाइए, एनर्जी लीजिए इससे ब्रेन को, और विजन देखिए कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग, वो सब बताया उसको। अब मां क्या नहीं कर सकती अपने बच्चे के लिए, उसने बहुत ही सीरियसली एक काम किया और बहनों ने भी उसको बहुत मदद की। उसने बहनों से कहा, मैं तो बाबा को भोग लगा के पिलाऊंगी, लेकिन आप मुझे 2 कार्यों के लिए मदद करिए। एक तो अमृत के लिए, इसके लिए बोतल पानी चार्ज आप बहने कर देना, और दूसरा आपके सेंटर पे 3 बार खाना बनता है, 2 बार तो 100% भोग लगता है। का बस थोड़ा सा, इतना सा हिस्सा, एक नवाला, एक बाइट जितना मुझे दे देना, मैं मेरे बच्चे को बाबा के घर का भोग खिला। बहनों ने उसको मदद की, उसने पूरा योग किया, 21 गुरुवार भोग लगवाया सेंटर पे, जितनी उसकी यथाशक्ति से, खुशी से। और फिर उसने अपने बच्चे को बोला, बेटा दीदी को पोयम सुना। वो हाथ में एक पेपर ले रहा था, उसने शिव बाबा की पोयम सुनाई पड़ गई। तो मैं फिर वो अच्छा खासा था, चल रहा था, बोल रहा था, एक्टिविटी कर रहा था। तो मेरे दिमाग में कहीं से कहीं तक में ये नहीं था कि ये क्या बताने वाली आगे। मैंने उससे पूछा कि बच्चे की सर्जरी हो गई ठीक ठाक, अभी ठीक है ये बच्चा? तो उसने बोला, दीदी सर्जरी हुई नहीं, विदाउट मेडिसिन ये बच्चा ठीक हुआ है। ये मेरी लाइफ का सबसे चमत्कारिक अनुभव है, सबसे चमत्कारिक। मुझे विश्वास नहीं हुआ, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वहां 5-6 लोग और खड़े थे। मैंने उस माता को बोला कि आप मेरे रूम में आओ। वो माता मेरे रूम में, मेरी सच्ची होगा क्या किया, बोला दीदी मैं सच्ची बता रही हूँ, ये बच्चा ऐसे ही ठीक हुआ है, बिल्कुल सच्ची बता रही हूँ। मेरा मन विश्वास करने को तैयार नहीं और वो मुझे विश्वास दिला रहे थे। ऐसे ही हुआ। फिर हम महाराष्ट्र में गए,
इधर अपना सुलभपुर साइड में है कोई एक सेंटर, वहां पे वहां एक माता मिली, उसकी बेटी एक ही थी संतान, मेडिकल करने गई, भारी भरकम डोनेशन और ये वो देके 45 लाख में उसका सेटलमेंट हुआ, लेकिन उसको स्टडी इतनी टफ लग रही थी कि ना तो वो वापस आ पा रही थी कि मेरे माँ बाप की सारी कमाई लग गई और पढ़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो उसने अपने आप को हैरिंग कर लिया, सुसाइड कर लिया। माँ पागल हो गई उसकी बेटी, तो उसके हस्बैंड को किसी ने बताया ले जाओ ब्रह्मा कुमारी में, तो वो ले आ गई। अब ज्ञान सुनने के लायक नहीं थी, लकीली गुरुवार का दिन था, उसको भोग बना, तो हमारी बहनों ने उसके मुंह में ना थोड़ा सा भोग खिलाया, वैसे बड़ा वो करती थी, फूट देती थी, करती, लेकिन उसने बाबा का भोग खा लिया, अंदर चला गया उससे। थोड़ा जो जल बनाते हैं भोग में वो भी खिलाओ। उनके हस्बैंड को बोला कि बाबा के रूप में इसको रोज 10 मिनट बिठाना, हम रोज बाबा को भोग लगा हुआ प्रसाद इसको खिलाएंगे, यही से इसकी शुरुआत करेंगे डिप्रेशन की होने, क्योंकि ज्ञान सुनने को हालत में नहीं है। अब उनके हस्बैंड रोज लाने लगे, बहने जो भोग लगाती थी थोड़ा सा डब्बी में उसके लिए बचा के रखने लगी, रोज उसको खिलाते, भोग लगा हुआ भोजन। अब वहां पे भी 1500 लोगों का बंटी था और भोजन सबका ब्रह्मा भोजन बन रहा, एक माताओं की टीम लीड कर रही थी भोजन बनाने को, 15 माताओं के ऊपर एक माता थी जो सुपरविजन कर रही थी। तो ऐसे 16 माताएं हमारे सामने खड़ी थी और कहा बताओ इसमें से कौन सी माता है, तो हम तो देख रहे हैं कि सारी माता ठीक लग रही है, अच्छी स्थिति में लग रही, तो पहचानना ही मुश्किल हो गया, तो बोला जो सुपरविजन कर रही है ना वो माता है, विदाउट मेडिसिन भोग खाकर जल पीकर वो ठीक हो। तो जैसे मैंने कल बताया कि भोग लगाने से जो हमारी भावनाएं, हमारे शुद्ध भाव होते हैं और जो ऊपर वाले की उसमें एनर्जी का समावेश होता है, तो उसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है और फिर क्या होता है, वो हमारे तन मन के दुख भी ठीक करता है और विश भी पूरी करता है। क्योंकि देखिए भक्ति मार्ग में शुरू से ही एक चीज आपने देखी होगी, जहां भगवान वहां प्रसाद, बिना प्रसाद के भगवान अधूरा होता है ना। कोई भी घर में कर्म कांड कीजिए, कोई भी पूजा पाठ कीजिए, सबसे पहले क्या रखा जाता है, प्रसाद। प्रसाद का बड़ा भारी महत्व है, भगवान को प्रसाद बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? प्रसाद कोई लड्डू हलवा चावल ये नहीं है, प्रसाद मतलब प्रिय क्या है भगवान को, जो उससे मेरी निस्वार्थ दिल की स्नेही भावना है। बड़ी विडंबना है इस कलयुग के अंदर कि जो सृष्टि का पालन करता है वो भूखा है। आपने सुना है ना, भगवान भी भूखा है, पूरी सृष्टि की पालना करने वाला खुद भूखा है। किसका भूखा है? लड्डू का, हलवे का। जी किसका भूखा है? बनाना चाहिए उसको खाने के लिए। वो हमारी भावनाओं का भूखा, इससे मेरी भावनाओं का भूखा है। और भाड़ा किसका देता है? आपने पूरी दी उसका भाड़ा देगा, लड्डू दिया उसका भाड़ा देगा या किसी और चीज का भाड़ा देगा? भावनाओं का ही भगवान क्या देता है? भाड़ा देता है। ये लड्डू पूरी हलवा तो केवल एक स्थूल रूप है जिसमें मैं मेरी भावनाओं को, स्नेह को भर करके उसको ऑफर करती हूँ। वो मेरी भावनाओं को भी प्राप्त करता है। वैसे वो एक अन्न का दान भी नहीं लेता उसमें से, परंतु
एक कणा भी नहीं छोड़ता मेरी भावनाओं का। अगर उसमें मेरी भावनाएं हैं तो वो भूखा भगवान उन भावनाओं को लेकर के अति तृप्त होता है, आनंदित तो होता है, राजी होता है। और जब भगवान राजी हो जाए, खुश हो जाए, तो सोचिए जो वो भोग लेकर गया उसकी तकदीर कैसी हो जाएगी। भगवान खुश हो गया, उस पर राजी हो गया, भूखा भगवान भावनाओं को लेकर के तृप्त आनंदित तो हो गया, तो उसकी दुआओं की ब्लेसिंग के पात्र बन जाते हैं, उसके कृपा दृष्टि के पात्र बन जाते हैं। ये है भोग का आध्यात्मिक रहस्य। इसीलिए आज तक मान्यता है, किसी को भक्त को अपनी मन्नत पूरी करानी हो ना, अपनी मनोकामना पूरा करानी हो, तो पहले ही बोल देता है, हे भगवान तू मेरी ये मनोकामना पूरी करना, गणेश जी तेरे इतने किलो लड्डू फिक्स, इतने लड्डू चढ़ाऊंगा। और होता है, जब मनोकामना पूर्ण होती है तो श्रद्धा से वो चाहते हैं। भक्तों को भी पता है भगवान को क्या प्रिय है, इसलिए वो उसकी नाड़ी दबाते हैं बैठ के कि उसको प्रसाद प्रिय है, तो उसी का लालच दो उसको। देख ले भगवान तो मेरी ये मन्नत पूरी कर दे और फिर मैं तेरे को प्रसाद चढ़ाऊंगा। व्यक्ति जन्मता है तो प्रसाद, उसके जीवन में जितने भी शुभ संस्कार शुभ कर्म होते हैं तो बिना प्रसाद के अधूरे होता है ना ऐसा। इवन जब उसका अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा निकल रही होती तो भी क्या होता है, भगवान को प्रसाद जरूर चढ़ाते। और ये मानते हैं कि जब तक उसके नाम का पंडितों को ना खिला दिया जाए तब तक आत्मा भटकती रहेगी। इसीलिए फाइनली एक दिन ऐसा होता है शरीर छोड़ने के 12-13 दिन के बाद, जब फाइनली सभी पंडितों को बुलाकर, रिश्तेदारों को बुलाकर, घर बार वालों को बुला करके उसके नाम से ये पुण्य किया जाता है और खिलाया जाता है। अन्नदान को महादान माना गया है, ये प्रसाद खिलाया जाता है सभी को। तो कहते हैं अब आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनों ने खाया, जो दुआएं ब्लेसिंग दे करके गए, उसका इमीडिएट पुण्यों का प्रभाव उस आत्मा को लगेगा और उसकी गति सदगति हो जाएगी, आगे की यात्रा वो तय करेगा, उसे नेक्स्ट बर्थ मिल जाएगा, जन्म मिल जाएगा, अगर वो विधिवत तरीके से लगाया गया हो। ये मान्यता है। परंतु इस भोग को हम लगाएंगे इससे, कल मैंने बताया कि अपने घरों में भी लगाए थे, क्योंकि बहुत ही लो एनर्जी आ रही है हमारे पास। आजकल प्रकृति असंतुलित है, किसान इसकी सबसे ज्यादा मार झेलता है। सूखे पड़ जाते हैं, अकाल पड़ जाते हैं, या फिर बाढ़ आ जाती, पूरी फसल नष्ट हो जाए। जब किसान खेत में जाता है ना तो खुशी खुशी नहीं देखता हो, उसकी पूरी जीवन उससे चलती है, पूरे साल की कमाई उसमें, रोजी रोटी उसमें अब वही बर्बाद हो रही है। बारिश नहीं हो रही, या तो इतनी हो रही है कि बाढ़ आ गई, पूरी खत्म हो गई। तो सोचिए जब वो फसल को देखेगा चारों तरफ तो उसका कैसा वाइब्रेशन होगा। अभी हम डेप्थ में चलेंगे, कैसा वाइब्रेशन होगा जी? खुशी वाला होगा या थोड़ा चिंता वाला होगा? मेरे बच्चे का एडमिशन है, दीदी की बीमारी है, मेरी खुद की घर के खर्चे मुझे चलाने हैं और इसी फसल पे मैं निर्भर हूं और ये खराब हो गई, थोड़ी बहुत बची है, तो खुशी के वाइब्रेशन जाएंगे क्या उसमें? नहीं जाएंगे ना, चिंता फिक्र के वाइब्रेशन जाएंगे, टेंशन के जाएंगे। वो फसल जब बाजारों में आती है तो कितने लोग खुश रहते हैं, कभी चेहरा देखने जिससे दाल चावल खरीद के ला रहते हैं, वो टेंशन में रहते कि खुश रहते हैं, उनके भी बहुत सारे वाइब्रेशन उसमें भर जाते हैं। सब्जी फल फ्रूट लेकर के आते हैं, सुबह से लेके शाम तक 12 घंटे वो ठेली पे लारे पे खड़े रहते हैं। बिक गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बिकी तो बेचारे वो भी टेंशन में, भाई कैसे चूल्हा जलेगा, कैसे रोटी बनेगी, कैसे पेट भरूंगा। कोई नहीं आया, आज तो कल बिके नहीं, उल्टा और ही ज्यादा गल गए, कल को इनको फेंकना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा।
है ना। और 12 घंटे वो ठेले के सामने खड़ा होकर के नेगेटिव सोच रहा है, 100 में 2 मिलेगी तो पॉजिटिव सोचेंगे। और वो फल सब्जी हम घर में लाते, पकाते और खा जाते, उसमें जो उन्होंने लो एनर्जी भरी तो मेरे मन में चली गई। ऑटोमेटिकली पता नहीं मुझे दिनों दिन क्या हो रहा, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही लो फील कर रही हूँ मैं। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा भय लगता है, क्यों मेरे अंदर चिंता बढ़ती जा रही है, पता नहीं मैं क्यों फिक्र करती हूँ। रीजन, उनकी जो भरी हुई एनर्जी थी वो मैं सीधा टारगेट लगा रही हूँ। जब हम बाबा को भूलेंगे, शुद्ध बना रही है, ये भोजन अब प्रसाद में ट्रांसफर हो रहा है। उसकी कृपा दृष्टि, उसका प्रेम, उसकी शक्ति सब इस भोजन में भर गई है। फिर वो परिवार को खिलाओ। सेंटर पर जीवन में बहुत असफलताएं, रोग, शोक, कष्ट, भोग, तकलीफें हैं, तो इमीडिएट बाबा को भोग लगवाने का प्रोसीजर चालू कीजिए, इमीडिएट। लेकिन भाव बहुत प्योर है, भाव बहुत शुद्ध, भाव भावनाओं से भरे हुए। जो भी कुछ सेंटर पर दे उसमें कल्याण की भावना, कि इस बाबा के भोग को, प्रसाद को जो भी आत्माएं खाएं उनके भी काम बन जाए, उनके भी तन मन के रोग मिटे, वो भी सुखी हो, वो प्रभु प्रेम में मग्न हो जाए, उनकी भी शुभ इच्छा पूर्ण हो। इस भाव से भोग लगवाना, केवल ये नहीं मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए। दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे ना। जब हम दूसरों के लिए कल्याण की भावना करेंगे तो मेरा कल्याण खुद पे खुद हो जाएगा। मैं केवल भावनाओं को ही यहाँ पर महत्व दूंगी, क्योंकि भोग मतलब तो भावना, और जिस भी भोग में भावना नहीं वो बेकार है, वो भगवान के काम का नहीं, भगवान उसे देखता भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करता, क्योंकि वो हलवे लड्डू का तो भूखा है नहीं, और जिसका भूखा है वो उसमें है नहीं, तो वो प्रसाद भगवान के लिए कैसा है, वो प्रसाद भगवान के लिए जरूरी नहीं है, वो देखता भी नहीं। इसीलिए मस्ट कंपल्सरी है कि भोग में, प्रसाद में, या जो भी आप कर रहे हैं प्रसाद के लिए, उसमें आपका भावना का होना बहुत जरूरी है। जब जीवन में कोई ग्रहचारी आती है, समस्याएं, प्रॉब्लम आती है, तो हम अपने गुरु आचार्यों के पास जाते हैं, ज्योतिष आचार्यों के पास अपनी कुंडली दिखाने जाते हैं, जन्म पत्र दिखाने जाते हैं कि देखिए भैया कौन से नक्षत्र हमें नुकसान कर रहे हैं। तो उसमें 2-4 नक्षत्र होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं, उसमें राहु शनि विशेष है। और सबसे पावरफुल नक्षत्र कौन सा होता है जो हमें सीधा राजा योग दिलवाता है? बृहस्पति। बाबा भी कहते हैं ना, बच्चे तुम्हारे माथे पर अब कौन सी दशा बैठ रही है, कौन सी। बृहस्पति मतलब क्या होता है? संस्कृत का शब्द है वृक्ष, संस्कृत का शब्द है वृक्ष प्लस पति, क्या बन जाता है? बृहस्पति। यानी कि सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का पति कौन है? शिव। जब उसके निमित्त हम अपनी भावनाओं का जल पानी अर्पित करते हैं तो पूरे वृक्ष में उसका प्रभाव पहुंचता है, और इमीडिएट हमारे तीव्रता से पुण्य राइज होते हैं, पुण्य राइज होते हैं। तो गुरु आचार्य क्या बोलते हैं? कोई ग्रहचारी आई है, एक तो तुम्हारे नक्षत्र बीते, दूसरा वो क्या कराते? इमीडिएट हमारे हाथ से अल्पकालीन पुण्य कराते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि भोगनाओं का जो प्रभाव है, पाप का जो प्रभाव है, वो थोड़ा डाउन आ जाए, पुण्यों का प्रभाव बढ़ जाए, तो इसलिए इमीडिएट हमारे हाथों से पुण्य कराते हैं। यहां हम क्या करते हैं?
यहाँ डायरेक्ट शिव को, बीज को भोग अर्पण होता है, ऑफर होता है, डायरेक्ट शिव बाबा के पास जाता है। आप सबके मन में भ्रांतियां होंगी कि बाबा के पास जाता भी है कि नहीं, जाता है। एक बार हम बैठे थे डायमंड हॉल में और भारत के सभी कुमारों को आए थे बाबा से मिलने के लिए, तो कुमारों से चिट चैट कर रहे थे बाबा। देखिए बाबा के पास पहुंचता है कि नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, एक लिए बहुत सारी चीजें बताऊं। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई कोई कुमार जॉब करते अकेले रहते, भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी में बनाते हैं, ऑफिस जाना है जल्दी जल्दी में, और उनका फेवरेट होता है पुलाव खिचड़ी, पोहा। अक्सर करके पुलाव खिचड़ी या पोहा फटाफट बना लेंगे, खा लेंगे और चले जाएंगे। तो बाबा ने पूरी सीन बताई क्या होता है। कुमार बच्चे जो हैं वो जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे, फिर तैयार होने चले जाएंगे। जैसे ही सीटी बजेगी उतारेंगे और कहेंगे बाबा के सामने कुकर रख देंगे, बाबा जल्दी खा ले। तो बाबा भी ऐसे ही हंसे जैसे आप हंसे थे उस समय, क्योंकि मेरी आंखों देखकर सीन है। तो बाबा ने कहा कि कोई भोले भाले बच्चों से पूछो तो कितने भी जल्दी में क्यों ना हो, क्या कुकर में खा सकते हो, प्लेट में तो निकालोगे ना। तो इन भोले भाले बच्चों से पूछो कि क्या बाबा कुकर में खाएंगे, कुकर ही रखते थे। और रियली मुझे इतने कुमार मिले जो बोलते थे दीदी सच में हम कुकर ही रख देते थे बाबा के सामने कि इसमें स्वीकार कर ले, दृष्टि इसी में दे ले, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। एक बार हमारी संदेशी बहन भोग लेकर बाबा के पास पहुंची, तो बाबा ने कहा कि बच्ची टेस्ट किया, बोला नहीं, बोला जाओ पहले टेस्ट करके। तो वो तुरंत वापस आ गई, भंडारे में गई और कहा बाबा ने भोग वापस भेज दिया है। क्यों? बोला कि टेस्ट करवाओ भंडारे में। अच्छा, तो टेस्ट किया तो नमक नहीं था। अब ऐसा नहीं बाबा को लोग भी दिए उसे नमक वाला ही चाहिए, ऐसा नहीं है, परंतु ब्रह्मा भोजन के प्रति जो आस्था है वो खराब ना हो। बिना नमक का अगर वो परोस दिया गया तो कितने लोग उसको फेंकेंगे, कितने खाएंगे, किस भाव से खाएंगे। वो मिस्टेक ठीक करानी थी बाबा को, तो उसमें नमक डाल करके फिर भोजन ऊपर गया, फिर बाबा ने स्वीकार किया। एक बार की घटना है कि एक बहन गई, जैसे ही बाबा ने कवर उठाया थाली में से, जो उसने देखा ट्रांस में जो बताती कि हम संदेश में जाते संदेश लेके आते हैं, तो बाबा ने जैसे ही कवर उठाया तो उसमें सांप बैठा है। तो वो संदेशी में करके बाबा मैं भोजन लेके आई हूँ, ये सांप कहां से आ गया इसमें। तो बाबा ने कहा बच्ची चेक करो जाके। तो वो कहती कि मेरे तो हाथ कहां पड़े थे, उसको उठाती रही थी, उसमें डब्बियां रखी थी, सांप कहां से आ गए। तो जब उसको ले जा करके देखा तो इतना लंबा बाल पड़ा था थाली में, उस बाल का। तो बच्ची ने पूछा बाबा वो तो बाल था, उसने तो सांप बोला बच्ची ये सूक्ष्म होता है, यहाँ हर छोटी चीज बड़ी बड़ी दिखती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान बाबा ने खिंचवाया कि आप दुनिया के सबसे बड़े मेहमान को भोग लगाने जाते हैं। हमारे घर छोटा सा मेहमान आता है तो हम डाइनिंग सेट की सोचते हैं, डिनर सेट की सोचते हैं। एक वीआईपी मेहमान, एक अच्छा मेहमान मेरे घर में आएगा, अगर मेरे घर में नहीं होगा तो पड़ोसी से मांग के लाऊंगी, भाई एक दिन के लिए अपना डिनर सेट दे देगा मेरे को, हमारे घर में कुछ अच्छे मेहमान आने वाले हैं। आप सोचिए सृष्टि का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा मेहमान है ऊपर वाला, उसके लिए हमें कैसे भोग लगाना चाहिए, कितनी विधिवत तरीके से लगाना चाहिए। क्या बोलते हैं, हाँ या ना? या एक छोटी सी खाली कटोरी ली, उसी में चावल, उसी में दाल, उसी में रोटी, उसी में पानी ले खा लो, तो भगवान कहेगा तुझे ही मुबारक है, मुझे नहीं चाहिए, ओम शांति, नहीं चाहिए बच्चे, ले जा वापस। काम नहीं उतारना है। कभी कभी हम देखते हैं कि बाबा की भोग की थाली लगाई, गए और आए,
कि दिखा के आएंगे सिर्फ, बस दिखाने वाला देख वो और आज आज लेट थे ना बहुत ज्यादा, आज बहुत अच्छा। हम अगर कितने भी लेट हो हमारे सामने थाली आए भोग की और कोई हमें बस सिर्फ दिखा देते ये देख लो, अब मैं देख रही हूँ उसमें इडली भी है, डोसा भी है, सांभर भी, बस ठीक है मैं लेके जाती हूँ, लेट हो गई सो जा, कैसा लगेगा? जो चीज मैं अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती वो भगवान कैसे कर सकती, कितनी भी लेट क्यों ना हो गई, लेकिन मुझे 10 मिनट बैठकर शांति से, सांत्वना से, भावना से, प्यार से ऊपर वाले को भोग लगाना चाहिए कि नहीं, या बस उसको दिखाऊं और चल दूं? है जितनी देर में मैं एक गिलास पानी नहीं पीती हूँ इतनी देर में मैंने दिखाया और मैं निकल ली, लग गया भूख, कहां से एनर्जी आएगी उसमें? कैसे उसका एनर्जी लेवल चेंज होगा, कैसे उसमें ब्लेसिंग बढ़ेगी, कैसे वो प्रसाद बनेगा? बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर कि मैं उसे प्रसाद बनाऊं, और बनाने की प्रक्रिया है, अगर वो मैंने प्रक्रिया ही फॉलो नहीं की तो वो प्रसाद कहां से बनेगा? तो जल्दीबाजी नहीं, आराम से शांति से बैठिएगा, बड़े भाव से बैठिएगा, भावना से बैठिएगा, अपनी भी भावना के वाइब्रेशन उसमें भरिए और ऊपर वाले के भी उसमें बढ़ाइए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जल्दी जल्दी नहीं। तो इस चीज का हम विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा है पंडितों को खिलाना। देखिए जब हम भोग की थाली ऊपर लेकर के जाते हैं ना, तो जिस बच्चे ने भोग लगवाया है सबसे पहले बाबा उसको सर्च लाइट देता है, उसको दृष्टि जरूर देता है। अब वो ही मिस्सिक हो जाए तो कहीं कहते जी लो मेरा पैसा लो भोग लगवा देना, तो दीदी कहेगी भैया आएगा तो सही ना, नहीं नहीं दीदी कल तो मरने की फुर्सत नहीं है, बहुत बिजी हूँ। अच्छा शाम को तो आ जाना, हाँ हाँ देखूंगा। तो बाबा क्या बोलेगा, उसके सामने है ही, बाबा कहेगा अच्छा ठीक है बच्ची याद याद दे दो बाबा। जैसी जिसकी भावना वैसा ही उसको क्या मिलेगा, उतना ही उसको रिटर्न मिलेगा। लेकिन हम टाइम निकल कर आए, आगे आगे बैठे, श्रद्धा से हम भी बहनों के साथ ऊपर गए, अपना संकल्प बाबा के सामने रखा, तो बाबा भी आपको फील हो या ना हो वो हार आपके ही गले में पड़ने वाला तो थाली में इतना प्यार करता है, बड़े प्यार से सम्मान से भोग स्वीकार करता है, क्योंकि वो भावनाओं का भूखा है। एक भाई ने खूब सारे पैसा भी आया कि ना खाया ना आया, बाबा ने भी कहा प्यार दे देना। एक माता जस्ट मार्केट से जो झोपड़ी में रहती है चुन चुन के सुंदर फूल लाई है, दीदी ये फूल ये मेरे भावना के फूल अपनी थाली पे रख देना। तो बाबा अपना सिंहासन छोड़ता है, वो फूल उसे अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, उन फूलों को उठा करके वो आनंदित होता है और जी भर के दुआएं देता है माता। तो बात यहाँ वस्तु की नहीं है, बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाव और भावनाओं की है। इसीलिए भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। अब दुनिया में हम पंडितों को खिलाते हैं, अभी हम बनारस गए थे, वहां के एक पंडित सुना रहे थे, एक भाई ने भी किस्सा सुनाया, पंडित ने भी सुनाया कि यहाँ ना पंडितों को खिलाने का बड़ा भारी मन, और वैसे भी भारत में कहते सूरत का जीतना मीन्स जीतना और काशी का मरना बड़ा फेमस, लोग चाहते हैं हम काशी में मरे, है ना। ब्रह्मा बाबा के फादर की भी यही इच्छा थी कि मैं काशी में जाकर के शरीर छोड़ूं। तो वहां 2 घाट, शमशान घाट ऐसे जब कभी भी 24 घंटे वहां अग्नि नहीं बुझती है, 24 घंटे चिताएं जलती है, देश विदेश से डेड बॉडी आती है। बड़ी भावना होती है कि यहां अगर अंतिम संस्कार किया तो सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो वहां पंडितों को खिलाने का बड़ा भारी रस्म है।
और कहते हैं जब तक पंडित गरजे नहीं तब तक खिलाते रहो, भले ले लेके खिलाओ। अब जैसे वो कहेगा मेरा पेट भर गया, तो जो खिलाने वाला है पंडित को वो उसे 200 रुपए दिखाएगा, 200 रुपए 2 पूरी और खा। अब वो 2 पूरी खाएगा, फिर उसे वो 500 दिखाएगा, 500 रुपए 5 और खा लेगा। यहां तक बढ़ जाएगा ना, जब यहां तक बढ़ जाएगा तो कहेगा बस और नहीं खा सकता। इसे कहते गरज गया गरज गया गरज गया, बस और पूरा हो गया मेरा पुण्य। जब तक वो गरजेगा नहीं तब तक उसको खिलाते रहो खिलाते रहो खिलाते रहो। पंडितों को खिलाने का इतना भारी है कि जितना वो खाएगा उतना मेरे पाप कटेंगे, उतना पुण्य बढ़ेगा। इसीलिए पैसे दे के भी खिलाओ उसको। बड़ी मुश्किल से पंडित फंसाता है आज। शराब में हमने कुछ पंडित हमारे परीक्षण में आते कहते बहन जी ये जो श्राद्ध के दिन होते हैं ना 5-6 किलो वजन बढ़ जाता है हमारा। एक एक दिन में 6-6 घर में खाना पड़ता है, पंडित ढूंढे नहीं मिलते हैं। इतना भारी महत्व है पंडितों को खिलाने का। भारत में खास हिंदू धर्म में हर जगह पंडित खड़े मिलेंगे हर शुभ कार्य में। उनको खिलाइए, दान दक्षिणा दीजिए तो बड़ा भारी पुण्य मिलेगा। अच्छा, जो दुनियावी पंडित है ब्राह्मण है, मुख वंशावली, सभी तो नहीं पर बहुत लोगों के घर में तामसिकता है, व्यसन आ गए। उनके भी चोले चोखन जो है ना वो सात्विक नहीं रहे। जो कर्म सिद्धांत थे उनमें भी थोड़ी सी गिरावट आई। अगर उनको खिलाने से पुण्य हो सकते हैं तो आप कैसे ब्राह्मण बैठे हो यहां पर मुख वंशावली। एक बार अपने को देखिए, आप कैसे ब्राह्मण हो या तामसिक हो कि सात्विक हो जी, तामसिक या सात्विक, व्यसन से हो और शायद अमृत वेला योग भी करते होंगे, नोमा शाम भी करते होंगे, रोज गीता ज्ञान भी सुनते होंगे, सेवा भाव भी होगा, तो परम सिद्धांत भी अच्छे हैं, थोड़े से उनसे तो अच्छे हैं, है ना। अगर उन पंडितों को ब्राह्मणों को खिलाने से कलयुग के अंत में पुण्य हो सकते हैं तो आप ब्राह्मणों को खिलाने में कितने पुण्य होंगे, कितने पुण्य होंगे सोचिए। जो अपने आप को पक्का बाबा का बच्चा समझता हूं, नियम धारणाओं में चलता हूं, पक्का मैं बाबा का पक्का बच्चा हूं, नियम धारणाओं में मजबूत हो, वो हाथ खड़ा करे। कोई भी है जी, पक्का बिल्कुल पक्का नियम धारणा स्ट्रॉन्ग, वो हाथ खड़ा करे। करे बाकी क्या है, बाकी प्याज व्याज खा लेते हैं क्या? कौन लहसुन प्याज गार्लिक और मिर्च कौन कौन नहीं खाता? हाथ उठाइए। तो आप पक्के नहीं हो या कभी कभी चीटिंग चल जाता है जी, चल जाता कभी कभी। एक बार बाबा से किसी ने कहा, कोई गुजराती एनआरआई बाबा से मिलने आया, कहते बाबा आप ज्ञान बड़ा अच्छा है लेकिन नियम बड़े कड़क हैं, बड़े कड़क। इन नियमों को देख के ना लोग ज्ञान में नहीं चलते। मेरी एक राय है बाबा, मेरी राय मानो, आप अपने नियम में ना थोड़े पोलाइट हो जाओ, इतने कड़क नियम मत बनाओ। फिर देखना लाखों की भीड़ आएगी यहाँ पर, नियमों से डर जाते हैं इसलिए नहीं आते हैं कभी। तो बाबा ने उसकी बात मान ली होगी क्या? बाबा ने कहा बच्चे, ऊपर वाले को सत्य धर्म की स्थापना करनी है, युग परिवर्तन करना है। भीड़ तो भेड़ों की होती है, जब भेड़ चलती है तो भीड़ में चलती है, और जो शेर होता है ना एरिया में जंगल में एक होता है, और जब दहाड़ता है ना तो पूरे एरिया को हिला के रख देता है। तो बाबा को भेड़ों की भीड़ में चाहिए,
बाबा को नियमों में चलने वाली शेर चाहिए, भेड़ नियमों पे चल ही नहीं सकती, शेर ही चल सकते हैं नियमों पे। इसीलिए भेड़ों की भीड़ नहीं चाहिए बाबा को, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें तो शेर चाहिए जिसमें नियमों पर चलने की ताकत नहीं है, वो खाक धर्म स्थापना में योगदान करे। एक धर्म स्थापना का फाउंडेशन अगर नियम में चल नहीं सकती, वो खाक अपना योगदान देगा। नियमों पर चलने की ताकत नहीं और हम कहते हैं हम धर्म स्थापन करेंगे कैसे? बहुत पावरफुल सोर्स चाहिए उसको स्थापित करने के लिए, पावरफुल सोर्स। तो जो अपने आप को स्ट्रोंग मानते हैं, अब जरा हाथ खड़ा करेंगे, अपने आप को स्ट्रोंग मानते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। भाई नियम धारणाओं में जो चलते, खान पान की शुद्धि में, पवित्रता में जो नंबर बने, हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड। अब तो एक खड़ा हो जाओ, जो पक्का बाबा का बच्चा है वो एक खड़ा हो जाएगी। कोई भी अपनी इच्छा से खड़ा हो जाए, कोई भी बात अपनी इच्छा से। जी आप खड़े हो गए, हिंदी समझते भाई जी? कभी ना हो आपकी लाइफ में ऐसा हो, कभी ना हो, लेकिन भाई भी आप कहीं दूर दराज जंगल में फंस गए, 2 दिन 3 दिन बीते, आपको खाना नहीं मिला, आपकी जेब में 5,000 रुपये हैं, परंतु जंगल में दूर दराज खाना नहीं, आपको बहुत भूख लग रही है, वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही है। आप चलते चलते एक रोड पर एक गांव में आए, वहां मुर्गे जो होते हैं ना, मुर्गा जो भी होता है, उसके चिकन के पकौड़े बनते हैं। आपकी जेब में 5,000 रुपए है, आपके अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा है, क्या करोगे आप? ईमानदारी से बताना, क्या करोगे इस टाइम? क्या डिसीजन होगा आपका? एक दिन खाने में क्या जाता है, जान बचा लेता हूँ, खा लेता हूँ, क्या है खाने में, एक दिन तो खा लो ना। क्यों नहीं खा रहे? जान आपकी परेशान हो रहे, चल नहीं पा रहे, चक्कर आ रहे, प्राण निकल सकते, नहीं खाओगे? उधर मुंह करके बता, ये कैसा ब्राह्मण है भाई? ताली तो बजाओ इस ब्राह्मण के लिए। ये बैठ गई है, ये उस ब्राह्मणों की लिस्ट में है कि धर्म पर ये पर धर्म ना छोड़िए। धर्म तो प्राण तो दे सकते हैं, परंतु धर्म नहीं छोड़ सकते। अब बताइए, अगर ऐसे ब्राह्मणों के मुख में मेरे द्वारा लगाया हुआ भोग प्रसाद जाएगा तो क्या पुण्य नहीं बनेगा? ये कितनी पावरफुल आत्मा है, ये तो सोचिए। सिद्धांतवादी, नियमों पर चलने वाली शक्तिशाली आत्मा, सच्चे ब्राह्मण। अगर इनके मुख में भोग प्रसाद का एक भी लेवाना चला गया तो क्या मुझे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी? साधना की दुआएं नहीं मिलेगी, पुण्य नहीं मिलेंगे? अब सोचिए, जहां ऊपर वाले की कृपा दृष्टि पड़ गई हो, जहां उसके बच्चों के जो बहुत ही पवित्र आत्माएं हैं, उनकी दुआएं और ब्लेसिंग मिल गई हो, तो मेरे सामने ग्रहचारी रहेगी क्या? रहेगी ग्रहचारी फिर, या ग्रहचारी तेजी से कट जाएगी? इन्हीं दुआओं से, इनकी ब्लेसिंग से ही ग्रहचारी खत्म हो जाएगी, भोग नहीं समाप्त हो जाएगी। बस भोग लगाने वाले को क्या करना है? उसमें भावनाएं भरनी है। ये मेरे बाबा स्वीकार करना, इसमें मेरी श्रद्धा है, भावना है, प्यार है, और जो भी इस भोग को खाए वो सुखी, स्वस्थ, निरोग, खुशहाल हो जाए, उसकी बिगड़ी बन जाए, वो सुख पाए। ऐसी भावना से ऊपर वाले को भोग लगवाएंगे। फिर देखिए क्या होता है, फिर देखिए क्या होता है। वो तो कहते हैं 5 पंडितों को, 5 ब्राह्मणों को खिला दो। मैं आपको बताऊं, यहाँ हमारी एक कुमारी, बाबा की बच्ची, पवित्र कुमारी, अगर उसने भोग
खा लिया ना तो समझो 100 ब्राह्मणों को खिलाने का पुण्य प्राप्त हो गया। पवित्र कुमारी बाबा तुम्हें। और यदि एक कुमार खड़ा हो गया ना, कौन बैठे हैं कुमार? कुमार है कोई? जी आप कुमारी है, देखिए कि कुमार भाई है। अगर इसने बड़े प्यार से मस्ती से झूम के भोग खा लिया ना, तो समझ लीजिए 700 ब्राह्मणों को खिला दिया। एक कुमार 700 ब्राह्मणों पे भारी है जी। इतना महत्व है कुमारों का, यहाँ पवित्र कुमारों का, बाल ब्रह्मचारी कुमारों का। और आप जो बैठे गृहस्थी युगल कपल, आपका तो सर्वोच्च महत्व है। जिस चुनौती से डरकर ऋषि मुनि हिमालय की ओर चले गए, जंगलों में चले गए कि गर्भग्रस्त में आग और कपूर इकट्ठा नहीं रह सकते, गर्भग्रस्त में रहते पवित्र रहना असंभव, नामुमकिन। इस चुनौती को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जंगलों में चले गए घर बार छोड़ करके, हिमालय में चले गए। लेकिन आज हमें बहुत प्राउड है अपनी संस्था पर, बहुत प्राउड। 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोगों ने इस चुनौती को हंसते हंसते स्वीकार किया है। आज लाखों गृहस्थी भाई बहने युगल कपल पवित्र होकर अपना जीवन जी रहे हैं, अपना गृहस्थ संभाल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और बाबा के लिए एक आदर्श बने हैं, एक एग्जाम्पल बने हैं। उनके लिए तो मैं खुद ताली बजाती हूँ। कितना मान बढ़ाया उन्होंने बाबा का। और ये ऐसे नहीं कि खुदे खेरे हैं, हमारे पास 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 90 साल तक के युगल है। शुरुआत होती है 25 से, 25 वाले भी हमारे पास है, जो अपने जीवन को पवित्र बनाकर कमल फूल के समान अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने घर को संभालते हुए हर वक्त काम में है, परंतु सेक नहीं लगने दे रहे। इसको कहते हैं तपस्या। वो है राज ऋषि, जो वास्तव में ऋषि है और जो तपस्या कर रहे हैं, जो हर वक्त कीचड़ में है, हर वक्त कीचड़ में है, परंतु दाग नहीं लगने दे रहे, बिल्कुल कमल फूल की तरह है। ये कोई सहज तपस्या है? इस संसार की सबसे बड़ी तपस्या है। आप सोचिए, ऐसे राज ऋषि भाई बहन जब हमारे द्वारा लगाए गए भोग को स्वीकार करेंगे, तो वो 2 लोग, 2 आत्माएं, एक युगल, 1000 ऋषि मुनियों पे भारी पड़ जाएंगे। आप 1000 ऋषि मुनियों को खिलाइए और इधर बाबा के पवित्र एक युगल को खिलाइए, बराबर फल देता है, बराबर फल। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूं, हमारे पानीपत में एक बड़े सेठ हैं, हर साल वो ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में पवित्र युगलों को इनवाइट करते। वो कहते पवित्र युगलों को ब्रह्मा भोजन खिलाना मतलब तो बहुत बहुत पुण्य कमाना। उनको बुलाते हैं, उनके पांव धोते हैं, उनके गले में फूल मालाएं डालते हैं, उनका सम्मान करते हैं, बहुत अच्छे आसन पर उनको बिठाते हैं और कितने भी हो, 500, 800 कितने भी, बड़ी श्रद्धा से वो अपनी ओर से साल में एक बार उनको ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराते हैं, उन्हें ऋषियों की तरह मान सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती आपने स्वीकार की है। आप एग्जाम्पल बने हो, आदर्श बने हो, तो आपके लिए देखिए कितनी सौभाग्य की बात है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो ताकत ऋषि मुनियों के पास नहीं थी, वो ताकत आपके पास कहां से आई? अब तो साधारण सी घरों में साधारण सी आत्माएं देना, बड़ी पावर आपको कहां से मिली जी? कहां से मिली? तो ये तय है कि शिव बाबा अपनी शक्तियां हमें ट्रांसफर कर रहा है, यहां से सिद्ध हो जाता है।
कि शिव बाबा हमें अपनी शक्तियां क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। अगर रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को अपनी शक्ति दे सकते हैं, तो क्या शिव बाबा सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी अपनी पावर्स अपने ही काम के लिए अपने ही बच्चों को नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तो उन्होंने अपनी पावर्स हमें दी है, बस स्मृति स्वरूप होकर के उन्हें जागृत करना है, एक्टिवेट करना है। स्मृति स्वरूप क्या? मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो पवित्रता जागृत हो जाएगी। इस स्वमान को 108 बार रोज अपने चिंतन में लाइए, आप देखेंगे कि पवित्रता की परसेंटेज बढ़ने लगी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, स्मृति लाइए, स्मृति से समर्थी जानिए। जो शक्तियां हमारे अंदर बनने अलौकिक परमात्मा शक्ति पड़ी है, वो जागृत होनी शुरू हो जाएगी, एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी, इमर्ज होनी शुरू हो जाएगी। तो इस भोग का बड़ा भी भारी कहते, स्पेशली गुरुवार का भोग बाबा के घरों में बनता है। सेंटों पर स्पेशली गुरुवार का, स्पेशली गुरुवार का मैं बोल रही हूँ। ये स्थान भी पवित्र है जहाँ बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, जहाँ सैकड़ों साधक बैठ के साधना करते हैं, जहाँ रोज परमात्मा के महावाक्य उच्चारित किए जाते हैं। ऐसी हाई एनर्जी में ये भगवान का प्रसाद तैयार होता है। और भगवान का प्रसाद तैयार कौन करता है? वो भी पवित्र जीवन जीने वाले बहुत ही शुद्ध सात्विक ब्राह्मण होते हैं। आज मैं आपको कहना चाहूंगी कि भोग बनाने की सेवा में खुद को ऑफर कीजिए। जितना लगवाने का महत्व है उतना ही लगाने बनाने का महत्व है। तो अगर नियम मर्यादाओं में स्ट्रोंग हो तो ये भोग बनाने की सेवा में ऑफर कीजिए। नियम मर्यादा आपकी वीक है तो साइड हट जाएगी, बिल्कुल ऑफर मत कीजिए, नहीं तो बोझा चढ़ जाएगा सब पे। जितना लगवाने का है उतना ही बनवाने का, उतना ही खाने का। श्रद्धा से गुरुवार के दिन आपका सब कुछ छूटे छूटे, आपको देर से सोना है सोइए, कुछ भी कीजिए, गुरुवार को ये भगवान का प्रसाद अपना अधिकार भोग जरूर स्वीकार करने आएंगे। इस भोग में बड़ी शक्ति है, चमत्कारिक शक्ति। इसे जितनी भावना से खाएंगे ना उतना ये अंदर जाकर हमारा काम करेगा। ये दुआओं वाला प्रसाद है, इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग है, बहुत सारी कृपा दृष्टि है, बहुत सारी हाई एनर्जी है। इसको मिस नहीं करिएगा, कैसे भी करके आप गुरुवार का भोग जरूर खाएंगे, कैसे भी करके, ठीक है ना। हमारी दादी जानती, कुछ साल पहले की बात है, बहुत साल हो गए, दादी अचानक बहुत सीरियस कंडीशन में आ गई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी दादी जो प्रकाश मणि दादी थी हमारी, उन्होंने सभी जोन इंचार्ज को वहां बुलाया, कहा कि दादी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए सब अहमदाबाद आ जाओ। अब जब कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, तब दादी जानकी ने इच्छा जाहिर की कि मुझे बाबा को भोग लगाना है, कोई व्यवस्था हो सकती है हॉस्पिटल में। तो हमारे वहां की बहनों ने कहा, जी दादी, हम बाबा का भोग तैयार करके थाल सजा कर लेकर आते। तो दादी जानकी ने कहा, कुछ अच्छा सा बना कर लाना बाबा के लिए। दादी जानकी का ये था कि मैं बस रूखा सूखा खाऊं, पर मेरे बाबा को भोग बढ़िया से बढ़िया लगना चाहिए। तो बोला ठीक है। भोग बनकर आ गया, दादी जानकी बेड पर है, बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में है। उन्होंने डॉक्टर से परमिशन मांगी कि मुझे केवल 10 से 15 मिनट दीजिए। डॉक्टर ने मशीनें लगी रहती हैं तो
जो लगी रह सकती थी वो लगाई, जो हटा दी थी पॉसिबल थी वो हटा दी। जमीन पर बैठकर दादी ने 15 मिनट बाबा को दिल से, सम्मान से, भावना से रोपण कराया और 100 वर्ष आयु का वरदान उसी टाइम पर। कितने साल की होकर के दादी जान की हम देख ले, या तो उसी टाइम लग रहा था जा रही है जा रही है जा रही है, और फिर कितना साल जिया, 7 वर्ष भी पार हुए। तो ये भावनाओं का भाड़ा होता है जो हमें भगवान की ओर से प्राप्त होता है। हमारे एक माता जिसने बेगरी पाठ चल रहा था अपने घर में, एक पपीते का पेड़ बोला। ये कहानी हमको मनोहर दादी ने सुनाई थी। बोला पपीता बोया तो उसी दिन संकल्प किया, क्योंकि बेगरी लाइफ चल रही थी, सबके मन में बड़े बड़े भाव थे, साहूकार बहुत कम थे, गरीब ज्यादा थे बाबा के पास। उसने संकल्प किया इस पपीते का पहला फल मैं बाबा को खिलाऊंगी। आखिर तो वो दिन आया, पेड़ पर पपीता आया, पपैया। उसने आधा कच्चा पक्का तोड़ा, लपेटा अखबार में और मधुबन पहुंचे लेकर के पपीता। बाबा को बोली बाबा मैं ना आपके लिए पपीता लाई हूँ, बड़ी प्यार से बड़ी श्रद्धा से आपको खिलाऊंगी। बाबा ने कहा ठीक है बच्ची चलो कमरे में। तो बाबा भी उसकी भावनाओं को देख के बड़े, तो जैसे शबरी होती, शबरी राम को देख खिला रही थी, वही वाला सीन था बिल्कुल। बाबा बैठ गए, माता का खुशी का ठिकाना नहीं, आंखों से आंसू निकल रहे, मुस्कुरा रही है, उसके पपीता काटते हुए हाथ भी कांप रही है, इतना खुश, गदगद खद्या मार रही है ना जैसे। और वो काटती जा रही है, बाबा को अपने हाथ से खिला रही, काट रही है और खिला रही है। बाबा बड़े मस्ती से, बड़े झूम झूम के, बड़े आनंदित होकर उसका पपीता स्वीकार कर रहे हैं। थोड़ी देर में जब खत्म होने को आया, माता ने कहा बाबा थोड़ा सा मेरे को भी खिला दो। बात पपीते खाने की नहीं थी, बात थी बाबा के हाथ से अपने मुंह में खाने की। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, ये तो आप बाबा के लिए लाए हो ना, आपको नहीं खिलाएंगे। उसने कहा बाबा थोड़ा सा, इतना सा पीस बाबा, इतना सा पीस अपने हाथ से मुझे भी प्रसाद खिला दो। तो माता ने इतना विवश कर दिया बाबा को, बाबा उसको बिल्कुल खिलाना नहीं चाहता था, लेकिन माता ने इतना प्यार से विवश किया कि बाबा को लास्ट में छोटा सा पीस उसके मुख में रखना पड़ा। और जैसे ही पीस पपीते का मुख में रखा, माता ने ऐसा कड़वा सा मुंह बनाया, फूक दिया उसको, हाथ में उसको ले लिया और रोने लगी, बहुत जोर से रोने लगी फूट फूट के। जब छोटा बच्चा रोता है ना, हाय बाबा मैंने क्या कर दिया, इतना कड़वा पपीता पूरा खा गया, चेहरे पे शिकन नहीं, एक भाव नहीं, इतना आनंदित तो होकर झुक झुक कर खा रहे हो। तो बाबा ने कहा बच्ची, बाबा तो तुम्हारी भावनाओं का टेस्ट ले रहा है, तुम्हारी भावनाएं तो विश्व से भी मीठी थी ना, तो पपीते का टेस्ट आया ही नहीं। माता की भावना मिश्री से भी मीठी थी, इसीलिए बाबा को किसका टेस्ट नहीं आया, पपीते का टेस्ट ही नहीं आया। तो किसका भूखा है भगवान जी, किसका भूखा है, भावनाओं का, भावनाओं का भूखा है। लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगी कि वो गलती मत करना जो सुदामा ने कर दी थी। सुदामा ने ऐसी कौन सी भूल करी थी जो उसके नाम दरिद्रता आ गई। श्री कृष्ण का जाने अनजाने में हिस्सा खा गया था कृष्ण का हिस्सा, और खा किसने लिया था, और नाम में क्या वाली थी। अब हम भगवान को कहते माय गॉड, मेरा भगवान। आज चेक करना सोने से पहले, उसका हिस्सा तो नहीं खा रहे हैं। अगर उसने मेरी थाली में 2 रोटी परोसी है, तो क्या आधी रोटी, एक टुकड़ा उसका
हिस्सा मैं सम्मान सहित नहीं निकाल सकते? हाँ या ना? निकालना चाहिए कि नहीं जी? निकालना चाहिए कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है। निकालना चाहिए। उसने ही मेरी थाली में परोसा है, इसलिए पहला हक उसका है। उसे मैं मेरा भगवान कहती हूँ। माय गॉड, मेरा मेरा निकाल के रख दीजिए। अब सुदामा को जब संकल्प आया कि मेरा दोस्त द्वारिकाधीश, उससे मिलने जाना है, शायद उसकी कृपा दृष्टि हो जाए और मेरा जीवन ठीक हो जाए। तन पे कपड़े नहीं, सर पे छत नहीं, पेट में अन्न नहीं, बुरी हालत। कहता है अपनी धर्म पत्नी को कि मैं अपनी प्रिय सखा से मिलने जा रहा हूं, खाली हाथ कैसे जाऊं? हमारे शास्त्र में बहुत कुछ सिखाते हैं। जब आप किसी प्रिय जन के पास जाओ तो ये भारत की कल्चर है, कभी भी खाली हाथ मत जाओ। किसी के द्वार पर जाओ, भले ही शक्कर लेकर जाओ, कुछ नहीं है ना आपके हाथ में, शक्कर लेके जाओ, क्योंकि खाली हाथ केवल मृत्यु में जाया जाता है। प्रिय जन के पास जाओ तो कुछ फ्रूट ले लो, कुछ नहीं है तो थोड़ी सी शक्कर ले लो, नहीं तो अशुभ मानते। देखो खाली हाथ, खाली हाथ तो मृत्यु में जाते थे ना। तो जब प्रिय जन के पास जाओ तो क्या लेके जाओ? कुछ ना कुछ लेके जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ उसके द्वार पर। अब शगुन की तरह मत जाओ, शगुन के साथ जाओ, शुभता के साथ जाओ। तो वही उसने बोला कि मैं अपनी प्रिय सखा से मिलने जाऊं तो क्या खाली हाथ जाऊं? तो उनकी धर्म पत्नी अपने बच्चों की तरफ देखती है, भूख से बिल्कुल लाचार पड़े, कहती है तो सही 3 मुट्ठी चावल है। फिर बच्चों की तरफ देखती है, फिर चावल की तरफ देखती है, कहती कोई बात नहीं, बच्चों को मैं देख लूंगी, आज खा भी लिया तो कल फिर भूखे मरेंगे, कल कौन सी स्थिति गुजर जाएगी। ऐसा करो, ये चावल कान्हा जी के लिए ले जाओ, कृष्ण के लिए ले जाओ। और सुदामा वो चावल लेकर जब द्वारिका पहुंचे तो क्या हुआ वो आप जानते हैं। अब उसकी भाग्य की रेखा बदलने वाली वो वक्त आ गया। भाग्य विधाता ने प्लान कर लिया है उसकी भाग्य को चेंज करने का। शाम का वक्त है, परंतु सूरज भाग्य का उगने वाला है सुदामा के। शाम को कहते हैं कृष्णा, सुदामा इतने दिन के बाद आया, खाली हाथ आया। अब आप देखिए, जिसकी नगरी सोने की है, जिसका सिंहासन सोने का है, जो द्वारिकाधीश है, उसे कुछ चाहिए क्या? कुछ चाहिए उसको? किसी चीज की जरूरत है? जरूरत किसको है? सुदामा। यही तो उसका बहुत बड़ा कारीगरी है, लीला है कि किस प्रकार से वो भाग्यों को बदलता है। अपनापन देके, सम्मान देके वो हमारी बिगड़ी को बना देता है। वो हमसे लेता नहीं है, बल्कि हमारी बनाने के लिए ये सारी लीलाएं रचता है, ये सारा खेल करता है। तो उसको जरूरत नहीं है कुछ भी, परंतु सुदामा की भाग्य रेखा को चेंज करना है, इसीलिए कह रहा है कुछ लाया तेरे लिए। अब लाया तो है, पर सुदामा ठाट मांड देखकर, महल सिंहासन देख के शर्मा गए कि ये 3 मुट्ठी चावल कैसे तुमने। तो अपनी पोटली पीछे खिसकाने लगे, शर्म आ रही है उसको, कैसे दूं। तो बड़े अधिकार से श्री कृष्ण उनका हाथ पकड़ते, बोला सुदामा अब भी छुपा रहे हो? उनके हाथ से पोटली लेते, 1 मुट्ठी चावल खाते और कहते जा सुदामा, 1 लोक तेरे नाम। फिर दूसरी मुट्ठी खाते हैं, कहते सुदामा, दूसरा लोक भी तेरे नाम। अब तीसरी मुट्ठी भरते ही है तो पूरा देवमंडल हिल जाता है कि ये कर क्या रहा है। रोको,
इतने में श्री कृष्ण की धर्मपत्नी आके उनका हाथ पकड़ लेती है, कहती स्वामी कर क्या रहे हो, हमारा भी तो हिस्सा है ना, हमें भी तो, हम भी खाएंगे। तो तीसरी मुट्ठी वो खा लेती है। तब उनकी धर्मपत्नी पूछती कृष्णा वो क्या ले आपको, सब कुछ अपने सहित कुर्बान करने चले हो। तो ये कहानी सुनाने का भाव ये था जो अब मैं बताऊंगी आपको। उनका आंसर था मेरे सुदामा के पास उसकी सारी ही संपत्ति 3 मुट्ठी चावल थे। वो चाहता के लगते बच्चों को खिला सकता था, परंतु वो मेरे द्वार पर खाली हाथ नहीं आया, मेरे द्वार पर 3 मुट्ठी चावल लेकर आया। अब इसकी बारी खत्म, अब बारी मेरी शुरू होती है। अब मेरी बारी ये शुरू होती है, कंगाली गलती की भरपाई हो गई, जो हिस्सा खाया था वो रिटर्न हो गया, गलती की भरपाई कर दी, बारी इसकी खत्म हो गई। जा सुदामा तेरा तो पूरा नगर ही सोने का बन गया है, जाके मजे कर। एक बार वो दिल जरूर देता है हमारा, देने वाला उसी को ही देता है जिसकी नीयत देने की होती है, और जिसकी नीयत देने की नहीं तो दाता उससे कभी भी मेहरबान नहीं होता। दाता जब देता है जब वो देखता है कि पात्र देने के लायक है या नहीं। एक दाता दूसरे दाता को ही देता है, इसीलिए देने के संस्कार बनाइए। उसका हिस्सा बिल्कुल मत खाना, आज से श्रद्धा से उसका हिस्सा यथाशक्ति से निकाल के साइड में रख देना, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, धन्यवाद।